वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 10, जिसमें दिया हुआ है सर क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रॉम द टॉप एक कंटेनर है और वो ऊपर से खुला हुआ है एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट, एक मेटल शीट से बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम, और वो एक छिन्नक के शेप में है, आकार में है, ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। जो अपना फ्रस्टम दिया हुआ है उसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है, विद रेडी ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। उसके खुले हुए पार्ट की और जो बंद पार्ट है उन दोनों की रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। उस मिल्क, उस दूध की कीमत ज्ञात कीजिए जितना उस कंटेनर में भरा जा सकता है, एट द रेट ऑफ 20 रुपी पर लीटर, 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट, और हमें यह भी ज्ञात करना है कि जो मेटल सीट उसको बनाने में यूज की जाएगी, कंटेनर को बनाने में, उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे टेक पाई इक्वल 3.14, यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। सर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है सर यहाँ पे कि जो अपना कंटेनर है उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के बाद 20 रुपी पर लीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट निकालनी है मिल्क की। पहला पॉइंट, इसमें दो चीज निकलेंगी। दूसरी चीज है कि इस कंटेनर को बनाने में कितनी मेटल शीट यूज हो रही है, यानी कि इसका एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे जो क्लोज्ड है उसका भी एरिया लगा के और इसकी टोटल मेटल शीट निकाल कर और उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। तो क्वेश्चन में दो चीज दे रखी है, तो सबसे पहले हम पहली चीज निकाल लेते हैं, इसमें मिल्क निकाल लेते हैं कितना है। मिल्क का मतलब है इसमें इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सर जो इसमें दे रखी है उन चीजों को हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। सर ये दे रखा है सर रेडियस, तो रेडियस ऑफ ओपन बेस, खुला हुआ जो हिस्सा है उसका टॉप, यानी कि हम कह सकते हैं उसको टॉप, उस टॉप की जो रेडियस है यानी R1 मान लेते हैं, इसको R1 कंसीडर करेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर, पहली चीज। दूसरी एक और रेडियस दे रखी है उसने, रेडियस ऑफ क्लोज बेस, यानी हम उसको कह सकते हैं बॉटम, R2 इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। एंड सर उसकी हाइट भी दी हुई है, हाइट ऑफ सर हमारे लिए 16 सेंटीमीटर। हाँ सर, इसने पूछा है इसमें वॉल्यूम यानी कि मिल्क कितना आएगा, हाउ मच मिल्क की जो पूछा है, तो इसका मतलब है इसमें सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो कि किस टाइप में है, फ्रस्टम टाइप में है। तो देखिए सर, जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई h ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 डॉट R2। 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेकर चलनी है सर। हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू है 20, देन कह सकते हैं अपन 20 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू है 8, देन कह सकते हैं अपन 8 का स्क्वायर, R1 डॉट R2 यानी 20 डॉट नहीं इंटू कर लेना है इसको, डॉट का मतलब पॉइंट से हो जाएगा इस जगह पर 8। सॉल्व द कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 3.14 इंटू 16/3, 20 का स्क्वायर होता है सर 400, 8 का स्क्वायर होता है 64, 28 जा होता है 160। देखिए सर, इन सभी को ऐड कर लेंगे अपन, इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे, 400 और 160 हो गए आपके 560 एंड 64 हो गए आपके 624, यानी 3.14 इंटू 16 इंटू 624/3 सर। अभी देखिए सर, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 3 का डिवाइड इसमें देंगे 2 एंड ये जाएगा इसमें 8, यानी 208। अभी 208 का इंटू इधर करेंगे अपन 0449.92 सेंटीमीटर स्क्वायर सर, ये निकल कर आया सर इसका। लेकिन सर जैसा आप देख पा रहे हैं ये सेंटीमीटर में, अब हमें जो रेट दे रखी है मिल्क की, रेट जो दी हुई है
वो कंडीशन में दी हुई है आपकी लीटर की, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन लीटर में। तो मिल्क इन कंटेनर आ गया अपना, तो यानी कि हम कह सकते हैं मिल्क इन कंटेनर, मिल्क इन कंटेनर कितना आ गया सर, 10,449.92 cm²। इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको क्या करना है हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड दे देंगे और ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी लीटर में। हैंस हम कह सकते हैं कि लीटर जो आया निकल के वो आएगा आपका 10.45 अप्रॉक्स, इसको 45 लिख सकता हूँ मैं, 45 लीटर। ये सर इसका वॉल्यूम निकल कर आ गया कि इस कंटेनर में कितना मिल्क आएगा। ठीक है सर। अब मिल्क की रेट दी हुई है हमें, ये चीज़ दी रखी है, रेट ऑफ मिल्क, रेट ऑफ मिल्क, रेट ऑफ मिल्क, रेट ऑफ मिल्क आपको दी हुई है सर ₹20 पर लीटर। ठीक है सर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये चीज़ हमें गिवन की हुई है, जब ₹20 पर लीटर तो 10 लीटर का निकाल सकते हैं अपन, यानी कि टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क। अच्छा ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है, यानी ये चीज़ क्या है क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं रेट इनटू क्वांटिटी। यहाँ से टोटल निकल के आ जाएगा, जब मैं इसका इनटू इसके साथ करूँगा तो ये अप्रॉक्स निकल के आएगा 209। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रुपए में चल रहा है मैटर, तो सारा ये चीज़ें किस में आ जाएंगी सर, रुपए में। यानी मिल्क का जो कॉस्ट होगा, कितने रुपए का आएगा मिल्क, तो वो होगा 209 रुपीज़। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं सर हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क इन कंटेनर इक्वल ₹209। सर एक आंसर आ गया सर। अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया यहाँ पर, अभी क्या हमें इस कंटेनर को बनाने में जितनी मेटल यूज की गई है उसका एरिया निकालना है, फिर उस मेटल को बनाने में जितना खर्चा आया है उसका भी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली हमें क्या करना है, जैसे रेडियस यानी कि R1 दी हुई है अपन को 20 सेंटीमीटर, R2 दी हुई है अपन को 8 सेंटीमीटर, हाइट दी है उसकी 16 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमको अगर इस मेटल को मेटल शीट से इस कंटेनर को बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला रखना होगा। और फॉर्मूले में आप जानते हैं यहाँ पे हमें एल की ज़रूरत पड़ती है, स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं यहाँ पे, यानी कि एल फाइंड करना हमें कंसिडर कर लेते हैं एल सेंटीमीटर। मैंने आपको बता रखा है सर स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए, यानी कि चूँकि स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले R1 माइनस R2 कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए प्लस आपके हाइट का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ से मैं सबसे पहले हाइट निकाल लेता हूँ इसकी, स्लैंट हाइट। तो L इज इक्वल √20 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। L 20 में से 8 जाते हैं सर, 12 प्लस 16 का होल स्क्वायर सर। L इज इक्वल 12 का स्क्वायर होता है सर 144 प्लस 16 का होता है 256। L इज इक्वल सर, दोनों को ऐड करेंगे सर ये 400 आता है। L इज इक्वल 400 किसका होता है सर 20। तो यहाँ से जो हमको निकल कर आ गया कि सर जो उसकी स्लैंट हाइट है वो 20 है। ठीक है सर। अभी देखिए सर हमें क्या करना है, उस कंटेनर को बनाने में, उस कंटेनर को बनाने में कितना मेटल शीट यूज हुआ होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ कंटेनर क्या होगा सर, एरिया ऑफ कंटेनर के लिए पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2, ये तो हो गया उसका CSA। बट जैसा कि आपको पता है सर, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि उसके नीचे यानी कि एक जो क्लोज्ड है उसकी रेडियस कितनी है सर R2, तो पाई R2 का होल स्क्वायर, ये भी एरिया हमें निकालना होगा। देन वी अप्लाई पाई को 3.14 कंसीडर करेंगे। L की वैल्यू 20 आई है अपनी, R1 की वैल्यू है 20, R2 की वैल्यू है अपनी 8,
आंसर पाई 3.14 इंटू R2 की वैल्यू है अपनी, R2 की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू 8। अभी हमको ये कैलकुलेशन को हल्का करना है। 20 + 8 28 होगा सर, एंड 20 इंटू 3.14 प्लस 3.14 इंटू 8 इंटू 8। कैलकुलेशन को सॉल्व करें सर। कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले 20 का इंटू 3.14 में देता हूँ मैं, तो ये अप्रोक्स आता है आपका निकल कर 64.8, सॉरी 62, ये आएगा 62.8। ये यहाँ से इंटू 28 प्लस इनका मैं सॉल्व करता हूँ, 8 8 जा 64, 64 का इंटू फिर यहाँ पे मैं 3.14 से करता हूँ सर, तो ये अप्रोक्स निकल के आएगा आपका 200.98, ये निकल कर आएगा सर। अभी मैं इसका इंटू इसके साथ कर देता हूँ सर, यहाँ पर जो कि ये निकल के आएगा 1758.4 प्लस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डायरेक्ट मैंने कर लिए हैं पहले सॉल्व, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ इन्हें। आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ी होने से ही क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ सर, तो 1959 पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 36। ये सर कैलकुलेशन मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, इसलिए मुझे आसानी हो रही है। आप इस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर उसका एरिया निकल कर आ गया कि उस मेटल सीट में, उस कंटेनर में कितनी मेटल सीट यूज की जाएगी। ठीक है, अभी क्या करना है, मेटल शीट इन कंटेनर, वो निकल कर आ गई अपनी 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या करना है हमें, अब उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कि उसको बनाने में कितना पैसा लगा होगा। जैसा कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ये रेट दे रखी है उसकी पहले से, रेट ऑफ मेटल शीट कितनी दी है सर, 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मैं इसमें डिवाइड दे दूं और 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। टोटल कॉस्ट, टोटल ये फॉर्मूला भी होता है सर, टोटल कॉस्ट बराबर फॉर्मूला होता है आपका रेट इनटू एरिया। रेट है आपकी 8 रुपये, यानी कि चीज़ें रुपये में चल रही हैं, टोटल कॉस्ट हमेशा रुपये में निकल कर आती है। ठीक है, 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इंटू एरिया कितना है सर उसका 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, आंसर रुपयों में आएगा। 2 जीरो का डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 19 बचेगा, 19 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो ये अप्रोक्स आपका निकल कर आता है 156.75। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं सर रुपए में, तो यानी कि ये जो आंसर आएगा वो आपका रुपए में आएगा, यानी कि ये जो आंसर आएगा आपका रुपए में आएगा 156.75। ठीक है सर। क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में इसमें जो मिल्क भरा हुआ है उस मिल्क का वैल्यू निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल के उसका टोटल कॉस्ट निकाल लिया। तो ये सब पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। एंड सेकंड वन पार्ट इज, उसको बनाने में जितनी मेटल यूज की गई, सिमिलरली मैंने उसकी मेटल निकालने के लिए एल का यूज किया, क्योंकि मुझे एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एल को निकाला सबसे पहले। उसके बाद एल निकालने के बाद मैंने उसका मेटल सीट कितना यूज किया जाएगा उसमें वो निकाल लिया, जो कि निकल के आया अपना 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसकी जो रेट दे रखी है वो 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर दे रखी है, तो यहाँ से मैंने उसकी टोटल कॉस्ट निकाली 156.75। हैंस हम कह सकते हैं, हैंस कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल ₹209 एंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड इक्वल 156.75 रुपीज़। ये है सर क्वेश्चन नंबर आपका 4, कंप्लीटली डन है और ये आपकी समझ में आया होगा। आई होप। थैंक यू वेरी मच।